रिश्ते शादी से नहीं बनते, बल्कि छोटे छोटे एहसासों से दिल में जगह बना लेते हैं। मुंबई, राठौर मेंशन। ब्लैक टाइगर का मामला फिलहाल पुलिस के हाथ में था। जांच जारी थी, लेकिन कोई नई जानकारी नहीं मिली थी। आर्यवीर ने भी फैसला किया कि जब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिलता, वह अपनी जिंदगी और अपने परिवार पर ध्यान देगा। उधर गौरी पहली बार राठौर मेंशन में मेहमान बनकर रुकी थी। इतना बड़ा घर, इतनी शानो शौकत, ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। वह खिड़की से बाहर बगीचे को देख रही थी। तभी पीछे से आर्यवीर आया। मुंबई कैसी लग रही है? गौरी हल्का सा मुस्कुराई। शहर बहुत बड़ा है, लेकिन गांव की हवा जैसी सुकून कहीं नहीं। आर्यवीर पहली बार खुलकर हंसा। शायद इसलिए मुझे भी देवगढ़ पसंद आने लगा है। दोनों कुछ पल तक साथ खड़े रहे। सुबह राठौर परिवार ने नाश्ते की मेज पर गौरी का स्वागत किया। घर की दादी सावित्री देवी पहली बार गौरी से मिली। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटी, खाना बनाना आता है? गौरी मुस्कुराई। जी दादी, यही तो सबसे अच्छा आता है। दादी ने हंसते हुए कहा, तो आज दोपहर का खाना तुम बनाओगी? दोपहर पूरे किचन में गौरी अकेली खाना बना रही थी। अचानक गैस की तेज आंच से उसका हाथ हल्का सा जल गया। आह! उसी समय आर्यवीर अंदर आया। उसने तुरंत नल खोला और गौरी का हाथ ठंडे पानी के नीचे रख दिया। इतनी भी क्या जल्दी थी? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सबको अच्छा खाना खिलाना चाहती थी। आर्यवीर ने पहली बार उसके हाथ पर मरहम लगाया। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। दोपहर के खाने पर पूरा परिवार गौरी के हाथ का बना खाना खा रहा था। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यवीर, अगर बहू ऐसी हो तो घर अपने आप स्वर्ग बन जाता है। यह सुनकर गौरी शर्मा गई। आर्यवीर ने पहली बार बिना झिझक उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। शाम को गौरी मेंशन के बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। आर्यवीर भी वहीं आ गया। तुम्हें फूल पसंद है? गौरी ने कहा, बहुत, क्योंकि ये बिना कुछ कहे खुशियां बांटते हैं। आर्यवीर ने माली से एक छोटा सा सफेद गुलाब लिया और गौरी की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए? गौरी हैरान रह गई। मेरे लिए? हाँ, शायद। धन्यवाद कहने का मेरा तरीका। गौरी ने मुस्कुराकर गुलाब ले लिया। उसकी आंखों में चमक थी। उसी समय करण दौड़ता हुआ आया। सर, पुलिस ने बताया है कि ब्लैक टाइगर पिछले 48 घंटे से पूरी तरह गायब है। आर्यवीर ने सिर्फ इतना कहा। उसे ढूंढने का काम पुलिस करेगी। अभी मेरे लिए सबसे जरूरी। उसने एक पल के लिए गौरी की तरफ देखा। अपने लोगों की सुरक्षा है। गौरी ने उसकी बात सुन ली। उसके चेहरे पर अनजानी सी खुशी आ गई। शायद आर्यवीर बदल रहा था और उसके दिल में धीरे धीरे प्यार अपनी जगह बना रहा था। प्यार की शुरुआत बड़े इजहार से नहीं, बल्कि छोटी छोटी परवाह से होती है। अगली सुबह राठौर मेंशन का बगीचा। गौरी फूलों को पानी दे रही थी। आर्यवीर अपनी मॉर्निंग वॉक खत्म करके वहीं आ गया। उसने देखा गौरी एक छोटे से घायल कबूतर को अपनी हथेलियों में लेकर उसके पंख पर दवा लगा रही थी। आर्यवीर मुस्कुराया। तुम हर किसी का दर्द अपना क्यों बना लेती हो? गौरी ने कबूतर को उड़ाते हुए कहा, क्योंकि दर्द अमीर गरीब देखकर नहीं आता। आर्यवीर कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गौरी की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका चेहरा नहीं, उसका दिल है। दोपहर में दादी ने दोनों को साथ में मंदिर जाने के लिए कहा। आर्यवीर, गौरी को मुंबई घुमा भी देना। दोनों कार में बैठ गए। रास्ते भर सिर्फ खामोशी थी। आखिरकार गौरी ने पूछा, आप हमेशा इतने चुप रहते हैं? आर्यवीर हल्का सा हंसा। बचपन से आदत है। माँ जल्दी चली गई थी, उसके बाद काम ही मेरी दुनिया बन गया। गौरी ने धीरे से कहा, हर इंसान को काम के साथ किसी अपने की भी जरूरत होती है। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार कुछ नहीं बोला। मंदिर में दोनों ने साथ में पूजा की। पंडित जी ने प्रसाद देते हुए मुस्कुराकर कहा, भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। पहली बार उन्हें यह बात अजीब नहीं लगी। शाम को मुंबई में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों मंदिर से बाहर निकले ही थे कि बारिश और तेज हो गई। गौरी भीगने लगी। आर्यवीर ने तुरंत अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी। और आप? गौरी ने पूछा। मुझे बारिश पसंद है। गौरी मुस्कुराई। झूठ, आप बस मुझे भीगने नहीं देना चाहते।
आर्यवीर पहली बार उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। दोनों बारिश में धीरे धीरे चलते रहे। रास्ते में एक चाय की दुकान दिखी। गौरी बोली, एक कुल्हड़ चाय पिए? आर्यवीर ने हैरानी से पूछा। मैंने आज तक सड़क किनारे चाय नहीं पी, तो आज पहली बार सही। दोनों ने कुल्हड़ वाली चाय पी। गौरी उसे देखकर हंस रही थी, क्योंकि गर्म चाय से आर्यवीर की जुबान हल्की सी जल गई थी। इतना बड़ा बिजनेसमैन और चाय भी नहीं पी सकते? आर्यवीर भी हंस पड़ा। ये बात किसी को मत बताना। उसी समय करण का फोन आया। सर, ब्लैक टाइगर के बारे में अभी भी कोई नई जानकारी नहीं मिली। आर्यवीर ने शांत आवाज में कहा, ठीक है, जैसे ही कुछ मिले मुझे बताना। उसने फोन रख दिया। गौरी ने पूछा, आप फिर उसी बारे में सोच रहे हैं? आर्यवीर ने सिर हिलाया। नहीं, आज नहीं। उसने पहली बार बिना झिझक कहा, आज का दिन सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने नजरें झुका ली। राठौर मेंशन लौटते समय कार की खिड़की से बाहर देखते हुए गौरी ने मन ही मन महसूस किया, जिस इंसान ने कभी उसे अपनाया भी नहीं था, वही अब उसकी मुस्कान की वजह बनता जा रहा था। और दूसरी तरफ आर्यवीर भी समझ चुका था कि वह अब सिर्फ गौरी की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, बल्कि धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा था। प्यार तब और गहरा हो जाता है जब कोई बिना कहे आपकी हर छोटी सी खुशी का ख्याल रखने लगे। अगली सुबह राठौर मेंशन में हलचल थी। दादी ने सबको हॉल में बुलाया। कल हमारे कुलदेवता की पूजा है, पूरे परिवार को साथ चलना होगा। गौरी चुपचाप सुन रही थी। वह अभी भी खुद को इस परिवार का हिस्सा नहीं मान पा रही थी। दादी ने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटी, तुम भी हमारे साथ चलोगी? गौरी ने झिझकते हुए कहा, लेकिन दादी, मैं। दादी मुस्कुराई। इस घर के लिए तुम मेहमान नहीं हो। आर्यवीर ने भी पहली बार दादी की बात का समर्थन किया। दादी सही कह रही हैं, तुम हमारे साथ चलोगी? गौरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दोपहर में गौरी पूजा के लिए साड़ी चुन रही थी, लेकिन उसके पास कोई नई साड़ी नहीं थी। वह अपनी पुरानी साधारण साड़ी निकालकर देखने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ सकता हूँ? आर्यवीर था। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। ये तुम्हारे लिए? गौरी हैरान रह गई। मेरे लिए? हाँ, पूजा के लिए। गौरी ने बॉक्स खोला। अंदर हल्के गुलाबी रंग की एक बेहद खूबसूरत साड़ी थी। उसकी आंखें नम हो गईं। इतनी महंगी होगी, मैं ये नहीं ले सकती। आर्यवीर मुस्कुराया। ये कीमत देखकर नहीं, दिल से खरीदी है। गौरी ने पहली बार बिना कुछ कहे वह साड़ी अपने सीने से लगा ली। अगले दिन पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुंचे। जब गौरी नई साड़ी पहनकर बाहर आई, तो आर्यवीर कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। वह आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। करण धीरे से आर्यवीर के कान में बोला, सर, लगता है किसी को प्यार हो गया है। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए उसे हल्का सा धक्का दिया। चुप रहो। गौरी ने दूर से दोनों को देखकर पूछा, क्या बात है? करण हंसते हुए बोला, कुछ नहीं भाभी जी। इतना सुनते ही गौरी शर्मा गई और आर्यवीर ने पहली बार करण को घूर कर देखा। सब हंस पड़े। पूजा खत्म होने के बाद दादी ने दोनों को साथ खड़ा किया। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान करे आप दोनों का साथ हमेशा बना रहे। आर्यवीर और गौरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार दोनों की नजरों में झिझक कम और अपनापन ज्यादा था। शाम को सब लोग वापस मेंशन लौट आए। बालकनी में खड़ी गौरी डूबते सूरज को देख रही थी। आर्यवीर उसके पास आया। एक बात पूछूं? जी। अगर हम पहली बार इस तरह नहीं मिले होते, तो क्या तब भी तुम मुझसे बात करती? गौरी मुस्कुराई। शायद नहीं। आर्यवीर ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि आप बहुत घमंडी लगते। दोनों जोर से हंस पड़े। कुछ पल बाद गौरी ने धीरे से कहा, लेकिन अब आप बिल्कुल वैसे नहीं लगते। आर्यवीर ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद तुमने मुझे बदल दिया। दोनों की नजरें एक दूसरे पर ठहर गईं। हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसी समय नीचे से दादी की आवाज आई, अरे तुम दोनों, खाना ठंडा हो रहा है। दोनों मुस्कुराते हुए नीचे चले गए। दूर कहीं ब्लैक टाइगर ने बस एक फोन किया। आर्यवीर खुश दिख रहा है, उसे खुश रहने दो। अभी नहीं, सही समय आने पर ही अगली चाल चलेंगे। फोन कट गया। उधर डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार साथ बैठा था।
कई सालों बाद आर्यवीर खुलकर हंस रहा था और गौरी उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि जिस शादी को उसने मजबूरी समझा था, वही रिश्ता अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनता जा रहा था।